आज के वीडियो में आप देखेंगे 55 PM। ये वीयू का 55 इंच का टीवी है जिसमें इंडिकेटर लाइट सेकंड्स के लिए आके चले जाती है, रुकती नहीं है। सो इसके फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम ये पावर सप्लाई सब जो हमने एक्स्ट्रा लगा रखा है उसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं, बिकॉज ये मदरबोर्ड में फॉल्ट है। हमें अब मदरबोर्ड रिपेयर करना है। सो अभी हमने पावर सप्लाई लगाया है, यहाँ पे दिखा दो आप। ये पावर सप्लाई है, 12 वोल्ट पे हमने सेट कर रखा है, 4 एम्पियर की सेटिंग रखी हुई है, ठीक है। और हमने ये जंपर लगा दिया है, 12 वोल्ट जो आ रहे हैं पावर सप्लाई से, एक दे दिए हमने पावर अपग्रेड पिन पे, और एक साउंड के लिए अलग से जो जा रहा है उस पे भी हमने एक जंपर वही 12 वोल्ट से दे दिया है, ठीक है। और ग्राउंड हमने यहाँ क्लैंप किया है। तो हमारा पावर सप्लाई बैकलाइट के अलावा सब कुछ रेडी है इसमें। अभी हम पावर देंगे। ये अभी पावर सप्लाई कनेक्टेड नहीं है, आप देख सकते हैं। ये आउटपुट डिवाइस हम जैसे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि 84 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब ये पूरा करंट कंज्यूम नहीं कर रहा है, बिकॉज इंडिकेटर लाइट आके बंद हो जाती है। मैं फिर से बताऊंगा आपको। तो अभी मैं ऑन करूंगा तो ये इंडिकेटर पे आप नजर रखना, एक बार लाइट आके बंद होगी। फिर से कर रहा हूं, ये बंद हो जाती है चालू होके, ठीक है। वोल्टेजेस चेक करने के लिए सबसे पहले हम हीट सिंक को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि कुछ वोल्टेज हम इसके अंदर की साइड भी देखेंगे। ये 16 GB की है। इस प्रोसेसर में जब भी इस टाइप का फॉल्ट हो तो यहाँ पर बैकलाइट प्रोटेक्शन नहीं है अभी हमने, क्योंकि एक्स्ट्रा पावर सप्लाई लगा रखा है। लेकिन यहाँ पर ये जो eMMC IC है, इसकी कुछ डेटा पिन है जो हम डायोड टेस्ट में पहले चेक कर लेते हैं, कहीं शॉर्ट ना हो। तो ये डेटा पिन शॉर्ट बता रही है, ये वाली, जो कि ग्राउंड नहीं है लेकिन ग्राउंड बता रही है। तो हमें अभी IC निकाल के इसी लेग को फिर से चेक करना है। मैं पास में से बता देता हूँ बाद में आपको कि कौन सी पिन शॉर्ट है इसमें। ये शॉर्ट है इसमें। तो अभी हमें IC निकालने के बाद दोबारा चेक करना है। ये शॉर्ट बता रही है ट्रैक, ये IC निकालने पर भी शॉर्ट बताएगी तो प्रोसेसर शॉर्ट है। अगर जो निकालने पर ठीक हो जाती है तो eMMC IC शॉर्ट है, तो हमें पता चल जाएगा। तो eMMC IC को हम बाहर निकालेंगे। अभी 0.7 की रीडिंग बता रही है, पहले बता रहा था 00 की रीडिंग। तो अभी हमने पता लगा लिया है कि eMMC IC में शॉर्ट है। क्या रिबॉलिंग इश्यू है या क्या, देखने के लिए हम IC की रिबॉलिंग करके IC को लगाकर दोबारा टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद फिर हम पिक्चर चेक कर लेंगे। सो ये है IC सैमसंग की, जिसकी रिबॉलिंग अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो रिबॉलिंग हमारी सक्सेसफुल हो गई है। अभी हम बॉल्स दिखा देते हैं आपको कैसे बने हैं। उसके बाद IC को दोबारा बोर्ड पर लगा देंगे। IC जिसकी अभी हमने जस्ट रिबॉलिंग की थी, जूम करके बता देते हैं आपको। ओके, बॉल्स प्रॉपर बने हैं। जो पॉइंट शॉर्ट बता रहा था 00 से, आप देख सकते हैं 0.40 बता रहा है। तो इसका मतलब हमने ये शॉर्टिंग रिबॉलिंग करके सक्सेसफुली दूर कर दी है। अभी हम चेक करेंगे इंडिकेटर लाइट की पोजीशन रेड रहनी चाहिए और ये बंद नहीं होनी चाहिए। जो बता रहा है उसमें
वाइट चेंज आ गया है यहाँ पर एम्पियर और वैटेज में। तो ये सही हो चुका है, सिर्फ अभी हमें आईसी में डेटा राइट करना है। अभी हम इसकी सॉफ्टवेयर करेंगे, बिकॉज डेटा 6 पिन शॉर्ट के साथ ही हमें प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ रही है, तो हम UFI बॉक्स का यूज करेंगे इसके लिए। हमारे पास ये डेटा पड़ा, आइडेंटिफाई एमएमसी कर लेंगे। ये वाला डेटा जो है इसमें राइट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले CSD5, boot 1, boot 2 और यूजर एरिया। अक्टूबर में हमने ये रीड किया था, आज हमारे काम आ रहा है। तो राइट प्रोसेस करने से पहले हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट लेंगे हम। आईसी की हेल्थ पता चल जाएगी हमें कि सही है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्थ बिल्कुल ओके है। ये मैं फैक्ट्री रिसेट करेंगे, फुल रिसेट नहीं करेंगे अभी। सो ये हो चुका है। अभी हम डेटा आइडेंटिफाई करके डेटा लोड करेंगे वापस। यूजर एरिया, यूजर में CSD पार्टीशन में boot 1 एंड boot 2। ये हमारी 4 फाइल हो गई। राइटिंग के लिए हम ये राइट बटन का यूज कर सकते हैं। सो अभी हमने यहाँ सॉफ्टवेयर कर दिया है, इसमें जो RPM भी काउंटर हमने रहने दिया है। और चेक कर लेते हैं अभी आईसी लगाकर, क्या आईसी लगाने के बाद इसमें जो प्रॉब्लम थी, इंडिकेटर लाइट स्टिक नहीं कर रही थी, वो क्या स्टिक करती है या नहीं, देखेंगे। ठीक, सो अभी हम चेक कर लेते हैं एमएमसी की फाइनल प्रोग्रामिंग हमने कर दी। चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या ये पावर देने पर इंडिकेटर लाइट टिकती है या नहीं, देखना है हमें। यहाँ हमने ऑन किया, आप देख सकते हैं अभी इंडिकेटर लाइट यहाँ पर स्टैंड बाय में है, और स्टैंड बाय में 10 मिली एम्पियर करंट है, क्योंकि अभी स्टैंड बाय का ही करंट है, ऑन नहीं किया हमने। यहाँ पर देखो, ये अभी हम 12 वोल्ट चेक करेंगे और वहाँ पे करंट दिखा दो, क्योंकि हम अभी मदरबोर्ड टेस्टर पे इसे चेक नहीं कर सकते, बिकॉज ये टिकॉन लेस है, मतलब पैनल में सीधा केबल जा रही है। पिक्चर बन रही है या नहीं, तो ये दोनों केबल लगी हुई है। अभी पिक्चर चेक करते हैं। ये ऑन किया हमने, इंडिकेटर लाइट रेड, ये ऑन हो गया, बैक लाइट ऑन हो गई, देख सकते हैं आप यहाँ पर छोटे छेदों के थ्रू। और अभी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पिक्चर नहीं बन रही है। ठीक है, टीवी चालू हो गया लेकिन पिक्चर नहीं बन रही है। चलिए, इसके फॉल्ट के लिए हम पैनल की एक सप्लाई चेक करेंगे। तो यहाँ पर 1 वोल्ट के करीब आ रहा है, जबकि यहाँ 14 से 15 वोल्ट आने चाहिए थे, नहीं आ रहे हैं। तो हम अब एक साइड की केबल को निकाल लेंगे और पावर देंगे दोबारा से। ओके, और ऑन करके देखते हैं ये सप्लाई हमारी जो प्रेजेंट नहीं थी, क्या वो अब प्रेजेंट हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि 14 वोल्ट के करीब यहाँ वोल्टेज आ गए हैं। तो ये क्लियर हो गया कि पैनल के इस भाग में जाके प्रॉब्लम हो रही है। तो हम जो गेट लाइंस है उसको अब आइसोलेट करेंगे। ये अभी हम LC1 और LC2 टेस्ट पॉइंट यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो ये बता रहा है 1.9 किलो ओम्स की शॉर्टिंग है ये। ठीक है, तो इस लाइन को अगर जो हम कवर करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन कुछ लाइंस रह जाएगी।
हम देख लेते हैं ये लाइंस कवर करने के बाद क्या है इसमें पूरी इमेज सही बनती है या ठीक तो कर दिया है, लेकिन इसमें डिस्प्ले राइट साइड से गड़बड़ है, तो उसको हमने मैक्सिमम ठीक करने की कोशिश की है।